हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट के मॉडल पेपर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पहला मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। इस मॉडल पेपर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो दिए गए हैं। जो आपका पेपर होगा 90 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन है और इसमें कुछ अपनी डिटेल फिल करना होगा। जैसे ईमेल आईडी है, एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, ब्रांच और ईयर। ओके गाइस, एक सेक्शन फिल करने के बाद सेकंड सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फॉल्ट की संभावना अधिक होती है? इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन, अंडरग्राउंड टाइप सब स्टेशन, उपरोक्त सभी। तो आउटडोर सब स्टेशन में फॉल्ट कंडीशन अधिक होती है। ओके गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर करते हैं, इंडोर सब स्टेशन में फॉल्ट लोकेशन आसान है, कठिन है, फॉल्ट के प्रकार पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इंडोर सब स्टेशन में फॉल्ट को ढूंढना कठिन होता है। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में निम्न में से क्या नहीं बदलता? तो जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, कि क्या क्या चेंज करता है। करंट और वोल्टेज को ओनली चेंज करता है, ठीक है, कम ज़्यादा करता है। और जो फ्रिक्वेंसी रहती है सेम रहती है, चेंज नहीं करता। पावर भी सेम रहता है और पावर फैक्टर भी सेम रहता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, आउटडोर सब स्टेशन पर इंडोर सब स्टेशन के क्या फ़ायदे हैं? कम जगह की आवश्यकता होती है, ऑपरेशन आसान होता है, गलती की संभावना कम होती है। तो जो इंडोर सब स्टेशन होते हैं उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो कम जगह की आवश्यकता होगी, ओके, ऑपरेशन आसानी से चला सकते हैं, गलती की संभावना कम रहती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 5, ए पोल माउंटेड सब स्टेशन है, पोल पर ओवरहेड रखा जाता है। यह सब स्टेशन सबका सस्ता रूप है, भवन निर्माण कार्यों की आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त सभी। तो एक पोल माउंटेड सब स्टेशन में ये सभी चीज़ें होती हैं, तो उपरोक्त आपका क्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 6, पावर सर्किट में कितना अधिकतम भार लोड होना चाहिए? तो पावर सर्किट की बात कर लें तो 3000 से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, पावर उपकरणों के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट प्रयोग करना चाहिए? 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो सामान्यतः जनरली जो यूज किए जाते हैं पावर सर्किट के लिए वो 15 एम्पियर से कम एम्पियर के आपके सॉकेट यूज नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर करते हैं, निम्नलिखित में से किस सब स्टेशन में भविष्य की विस्तार संभव है? इंडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आउटडोर सब स्टेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लैंप होल्डर सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है? पेंडेंट होल्डर, पेंडेंट होल्डर को हम लोग लटकन होल्डर बोलते हैं, ठीक है। बैटन होल्डर, एंगल होल्डर, ब्रैकेट होल्डर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बैटन होल्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर ए टेम्प्रोरी सेट ए कंडक्ट वायरिंग, क्लेट वायरिंग, कैपिंग केसिंग, लेड सीथेट वायरिंग। तो जो आपके टेम्परेरी यूज की जाती है वो आपकी वायरिंग होती है क्लीट वायरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मेला वेला लग रहा है तो वहाँ पर ये क्लीट वायरिंग हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। सप्लायर का फ्यूज़ जो घरेलू सप्लाई सिस्टम में दिया जाता है, एनर्जी मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के पहले, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सामने, मुख्य स्विच बोर्ड के बाद। तो बात कर लें कि जो आपका जो फ्यूज यूज किया जाता है वो एनर्जी मीटर के बाद यूज किया जाता है। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है भाई कि एनर्जी मीटर आएगा, उसके बाद मान लीजिए आप एनर्जी मीटर आ गया, एनर्जी मीटर हो गया, उसके बाद आपका लगेगा फ्यूज़ सेट लगता है, ठीक है, फ्यूज़ लगता है। उसके बाद क्या लगता है आपका, लग जाता है मेन स्विच बोर्ड लगता है, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इस सीरियल में लगते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर को कौन सी लाइन जोड़ती है? सर्विस लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर। तो डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर को सर्विस लाइन जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 13। 3 पिन प्लग में तीनों पिन एक ही आकार के होते हैं, 2 पिन समान आकार और लेकिन तीसरा पिन से मोटा होता है, ओके। तीसरा ऑब्जेक्ट है, 2 पिन समान आकार के हैं लेकिन तीसरा अधिक मोटा लंबा होता है। तो क्या होता है, जो 3 पिन प्लग में होता है, आपका प्लग होता है इस प्रकार का, तो ये जो ऊपर वाला होता है मोटा होता है, लंबा होता है, ठीक है। बाकी जो रहते हैं 2 सेम आकार के रहते हैं। इसके लिए इसको इसलिए लंबा मोटा बनाया जाता है जो अर्थ लीकेज हो आसानी से हो सके, ठीक है, और उसको बेयर करके आसानी से ग्राउंड करा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। वर्कशॉप के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है? बैटन, कंडक्ट, क्लीट, ठीक है। तो वर्कशॉप के लिए मोस्टली जो यूज की जाती है आपकी बैटन वायरिंग यूज की जाती है। ओके गाइस, न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, ब्लैक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद भी होता है और ब्लैक भी होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। आईएसआई के सिफारिश के अनुसार एक सब सर्किट में अधिकतम लोड जोड़ा जा सकता है, वह है 1600 वाट, 1000 वाट, 800 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना, तो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। डैश को भारतीय नियम 51 के अनुसार मेन स्विच बोर्ड के कार्य स्थान के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। 0.914 वर्ग मीटर, 0.523 वर्ग मीटर, 0.814 वर्ग मीटर, 0.538 वर्ग मीटर। तो 51 के जो रूल के अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ठीक है। जिनको भी 51 रूल के बारे में समझना है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला, किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग के पूरा होने पर किन नियमों का सत्यापन किया जाता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1950, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1960, नॉन ऑफ दीज। तो जो हम लोग अपनाते हैं, सत्यापन कराते हैं, वो होता है नियम 1956। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं। HRC फ्यूज़ किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं? अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, AB दोनों के लिए, या नॉन ऑफ दीज? तो अर्थ फॉल्ट के लिए और शॉर्ट सर्किट के दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं।
गुल्लियों के बीच की परस्पर दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जो गुल्लियाँ लगाई जाती हैं 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर पर लगाई जाती हैं, ठीक है। ओके, मान लीजिए जो आपके यहाँ पर दीवार में ड्रिल मशीन से होल करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो लगाने के है, तो यहाँ पर भाई आपने किया, इस पर बार यहाँ पर राउल प्लग लगाओगे, तो ये जो दूरी है, दो डिस्टेंस है दो गुल्लियों के बीच की, तो वो आपके 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, डीपीआईसी स्विच का यूज किया जाता है सिंगल फेज में, थ्री फेज में, डबल फेज एंड न्यूट्रल में? कोई नहीं, तो सिंगल फेज में डीपीआईसी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, 300 वाट के लैंपों में प्रयोग करते हैं एडिशन स्क्रू होल्डर, स्थाई होल्डर, बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर? तो यूज करते हैं एडिशन स्क्रू होल्डर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगर करते हैं, निम्न में से वायरिंग की विधि है लूप इन मेथड, जंक्शन बॉक्स मेथड, टी मेथड उपयुक्त सही? तो बात कर लें तो आपकी वायरिंग की विधि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पर सभी कर दीजिए, ठीक है। ओके गाइस, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, लाइट फैन सर्किट के लिए वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन फर्श से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? 2 मीटर ऊंचा, 4 से 5 मीटर ऊंचा, 3.5 मीटर से 4 मीटर ऊंचा, इनमें से कोई नहीं। तो लाइट फैन सर्किट के लिए बात कर लें 3.5 से 4 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 25, फुल नेम ऑफ आईसीटीपी। आईसीटीपी का फुल नेम क्या होता है? इंडियन सर्किट ट्रिपल पोल, इंटरनल करंट ट्रिपल पोल, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल नेम होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, लाइट फैन सर्किट के लिए आईसीडीपी सामान्यतः कितने एम्पियर की लगाई जाती है? तो सामान्यतः 15 एम्पियर की लगाई जाती है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, नमी वाले स्थानों और दर्शनीय स्थानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त नहीं है? कैपिंग केसिंग, क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग? तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, क्लीट वायरिंग सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कौन सी वायरिंग को स्थापित करने में अधिकतम कास्ट आती है? प्लेट वायरिंग, कैपिंग केसिंग, वाहक नली तार स्थापन, बैटन वायरिंग? तो आपको जो कंडूट वायरिंग होती है उसको लगाने में ज़्यादा कास्ट आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, एक वितरक के डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विचार है? वोल्टेज ड्रॉप, वर्तमान वहन क्षमता, फ्रीक्वेंसी, केवीए सिस्टम? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर करते हैं 30, एक बल्ब को 3 या 3 से अधिक स्थान से कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के स्विचों की आवश्यकता होती है? इंटरमीडिएट स्विच, टू वे स्विच, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 3 या 3 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करने के लिए तो हमें इंटरमीडिएट स्विच की भी आवश्यकता पड़ती है, टू वे स्विच की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, कहाँ पर टीपीएनआईसी स्विच का प्रयोग होता है? सिंगल फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम या सप्लाई, टू फेज? तो आपका टीपीएनआईसी जो यूज करते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम में यूज करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, पोल माउंटेड सबस्टेशन सामान्यतः कितनी क्षमता के होते हैं? 11/0.4 kV पर 4 kV एंड 300 kVA मैक्सिमम, 11/0.4 kV एंड 300 kVA मिनिमम, 33/11 kV एंड 10 kVA, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर ए, ये किसका सिंबल है? मोटर का है, ट्रांसफार्मर का है, करंट ट्रांसफार्मर का है, इनमें से कोई किसी का नहीं। तो ये जो ये आपका जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, दिस इज सिंबल फॉर ए,
ये किसका सिंबल है? करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, हूटर, नॉन ऑफ दीज। ये सिंबल है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। दिस इज सिंबल फॉर ए, किसका सिंबल है? इमरजेंसी लैम्प, CFL, पैनिक लैम्प। इनमें से कोई नहीं, ये पैनिक लैम्प का सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये सिंबल किसका है? स्टार्टर, रोटर, स्टेटर, मोटर। ये जो आपका सिंबल है स्टार्टर का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 37। दिस इज द सिंबल फॉर ए, ये किसका सिंबल है? हॉर्न का, बजर का, सायरन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है हॉर्न का है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये सिंबल किसका है? लैंप का है, वाटर लाइट लैंप का है, ये भी दोनों के लिए है या किसी के नहीं? तो ये आपका लैंप का सिंबल है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। दिस इज सिंबल फॉर ए, ये किसका सिंबल है? जनरल केबल का है, फ्यूज का है, फ्लेक्सिबल केबल का है, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो सिंबल है आपका फ्यूज का सिंबल है। ओके गाइस, ये सिंबल किसका है? ए सप्लाई, डी सप्लाई, डायोड, नॉन ऑफ दीज। तो ये सिंबल है आपका AC सप्लाई का। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 11 kV RCC पोल की ऊंचाई होती है 8 से 15 मीटर, 8 से 14 मीटर, 8 से 12 मीटर, 8 से 10 मीटर। तो 8 से 12 मीटर तक होती है। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 42। फुल नेम ऑफ RCCB, तो रेसिस करंट सर्किट ब्रेकर, रिवर्स करंट सर्किट ब्रेकर, रैंडम करंट सर्किट ब्रेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल नेम होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। फुल नेम ऑफ ELCCB, अर्थ लीकेज करंट क्रिएट ब्रेकर, अर्थ लाइव करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। यह सिंबल किसका है? विद्युत तार का, संधारित्र का, स्विच का। तो ये सिंबल है आपका संधारित्र का, जिसे हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ओके गाइस, ऑप्शन अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मांग पत्र कितने प्रतियों से बनाया जाता है? 5, 3, 4, 2। मांग पत्र 3 सिस्टम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन वितरक सिस्टम का हिस्सा नहीं है या हिस्सा है? यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन वितरण सिस्टम का हिस्सा है? फीडर, वितरक, सेवा संयोजन, इनमें से सभी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर लें तो फीडर भी इसका है, वितरक भी है और सेवा संयोजन भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक है, पूछा गया है इनमें से एक प्रकार की वेल्डेड वायरिंग है मेटल शीथेड वायरिंग का उपयोग करना, TRS या PVC तारों का प्रयोग करना, ABC दोनों, इनमें से कोई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। आकस्मिकता का क्या अर्थ है? आवश्यक घटकों की सूची इस श्रेणी में शामिल है। अस्पष्ट अप्रत्याशित वस्तुओं की सूची इस श्रेणी में शामिल है। इनके रियायती मूल्य के साथ घटकों की सूची इस श्रेणी में है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 49। पावर वायरिंग में कितने आउटलेट की अनुमति होती है? तो पावर वायरिंग में 2 की आवश्यकता होती है, अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। एक लाइटिंग सब सर्किट में 100 वाट लैंप है। यदि इस सर्किट में फ्यूज की रेटिंग 15 एम्पियर है
तो नियमों और सुरक्षा का उल्लंघन किए बिना इस सर्किट में प्रकाश बिंदुओं की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 14, 9, 8, 16। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो कमेंट करिए कैसे ऐड हो गया। ओके गाइस, यहीं पर मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ।